गर्मियों का मौसम हर किसी के लिए कुछ न कुछ यादगार लाता है। कभी ये आम के मीठे स्वाद से जुड़ा होता है तो कभी दोपहर की तपिश में छुपकर कहानियाँ पढ़ने का आनंद देता है। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब गर्मी ने अपने चरम पर होते हुए भी हमारे नायक को जीवन के कुछ अनमोल अनुभव दिए। सूरज की पहली किरण के साथ ही पक्षियों का चहचहाना शुरू हो गया। ग्रीष्म ऋतु की सुबह में हल्की ठंडक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सूरज की किरणें तीखी होने लगीं। गांव के छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए तैयार था। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वह पूरे दिन मस्ती करने की योजना बना चुका था। अर्जुन की माँ ने उसे ठंडी लस्सी का एक गिलास दिया और कहा, बेटा, दोपहर में धूप बहुत तेज होगी, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। लेकिन अर्जुन के मन में तो बस मस्ती की धुन सवार थी। अर्जुन और उसके दोस्त पास के बगीचे में खेलने चले गए। आम के पेड़ों से छनकर आती हल्की हवा बहुत सुखद लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर के ऊपर आया, वैसे वैसे गर्मी असहनीय होने लगी। खेलते खेलते अर्जुन को प्यास लगी और वह पास के कुएं से ठंडा पानी पीने गया। गांव में अभी कुछ लोग पुराने तरीकों से गर्मी से बचने के उपाय करते थे। जब वह पानी पीकर लौटा तो देखा कि उसके दोस्त नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब खेलने का मन नहीं कर रहा है। एक दोस्त ने कहा, चलो नदी में नहाने चलते हैं। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। गांव के पास ही एक छोटी नदी बहती थी, जहां गर्मियों में सभी बच्चे और बड़े नहाने जाते थे। अर्जुन और उसके दोस्त दौड़ते हुए वहां पहुंचे। नदी का पानी ठंडा और ताजगी देने वाला था। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। गर्मी का असर जैसे एक पल में खत्म हो गया। तैरने के बाद सबने नदी किनारे बैठकर आम खाए। गांव के आम अपनी मिठास के लिए मशहूर थे। अर्जुन ने आम का रस टपकाते हुए कहा, गर्मी में आम खाने का मजा ही अलग है। सभी दोस्त हंसने लगे और फिर से पानी में कूद पड़े। नदी में नहाने के बाद सब बहुत थक चुके थे। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे देखकर कहा, अब तो थोड़ा आराम कर लो। अर्जुन को भी महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्मी से थक गया था। वे छत पर लगी खाट पर लेट गया। हल्की हवा बह रही थी और माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गर्मी में दोपहर की झपकी लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो शरीर थक जाता है। अर्जुन को तुरंत नींद आ गई। सपने में वे फिर से नदी में खेल रहा था, आम खा रहा था और दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। जब वह जागा तो सूरज थोड़ा ढल चुका था और शाम की ठंडी हवा बहने लगी थी। शाम होते ही अर्जुन अपने दोस्तों के साथ फिर से बाहर निकला। गांव की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी और लोग अपने घरों के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। गांव के एक कोने पर कुल्फी वाला आया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपनी गुल्लक तोड़ी और कुल्फी खरीद ली। ठंडी ठंडी कुल्फी खाते हुए अर्जुन को एहसास हुआ कि गर्मी अपने साथ कई परेशानियां लाती है, लेकिन ये कुछ अनमोल अनुभव भी देती है। गर्मियों की छुट्टियां, आम की मिठास, नदी की ठंडक, दोपहर की झपकी और शाम की कुल्फी, ये सब मिलकर ग्रीष्म ऋतु को खास बनाते हैं। उस रात जब अर्जुन सोने गया तो उसने सोचा, गर्मी कभी कभी असहनीय लगती है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से जीना सीख जाएं तो ये भी आनंद में हो सकती है। उसकी माँ ने उसे प्यार से दुलारते हुए कहा, हर ऋतु का अपना मजा होता है, बस हमें उसे समझना आना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की इस एक दिन की यात्रा ने अर्जुन को ये सिखाया कि गर्मी सिर्फ तपिश ही नहीं लाती, बल्कि साथ में खुशियों के रंग भी लेकर आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।